इस ट्रेन में भाई हाथापाई हो रही है ट्रेन में। मैंने बस आवाज उठाई, मैंने जनरल कोच में बैठने गाइस अभी आरपीएफ वाले आए थे तो इन्होंने तो स्ट्रीट एक्शन नहीं लिया भाई। छपरा गाइस देखो, मेरा कोई मकसद राइड करने का नहीं था, बस मैंने अंकल को इतना बोला कि अंकल मुझे थोड़ी सी सीट दे दो। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे तो नई ट्रेन जर्नी में। तो फिलहाल अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर और जो आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12,561 स्वतंत्रता सेनानी में आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है। इस टाइम तो हम मुजफ्फरपुर से बोर्ड करने वाले हैं। बात कर लूँ मैं स्वतंत्रता सेनानी थी ना, तो इसका जेने दर से निकलने का टाइम है शाम के 5:40 पे। नेक्स्ट डे आप तो शाम के 3:15 पे आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। बाकी आज हमारी इस ट्रेन में जनरल कोच में जर्नी होने वाली है। बाकी भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी मैं अमृत भारत की जर्नी करते आया हूँ, तो मैं उसमें देख रहा था मुझे स्लीपर में सीट खाली नहीं मिली भाई। तो अब सोचा कि जनरली लास्ट ऑप्शन है क्योंकि टाइम काफ़ी कम लगाती है, 17 घंटे आई थिंक लगाती है। बाकी और जितनी भी ट्रेन सद्भावना एक्सप्रेस अम्रपाली होगी वो सब 24-25 घंटे लगाते हैं भाई। तो मैंने सोचा स्वतंत्रता सेनानी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अभी ट्रेन तो आने में तकरीबन आधा घंटे का टाइम है, 30-35 मिनट का टाइम है। तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, कोशिश करे थे भाई कि ज़्यादा जाए ट्रेन के अंदर। बाकी ट्रेन आती है तो आप तो ट्रेन का ड्राइवर दिखाते हैं। गाइस मैं आज तो भाई स्वतंत्रता सेनानी के जनरल कोच में इतनी भीड़ है भाई कि खाने वाले धक्का मुक्की हो गई थी चलने के अंदर। इतनी भीड़ मतलब बैठने से नीचे भी सुनते बैठने से भी भाई पूरे दरवाजे तक भाई सब बैठे हुए हैं। बाकी मैंने तो अपना लड़के यहाँ पे रख दिया और ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा खाली तो बैठे थे ना भाई काले की बुला रहा था, दूसरा आदमी ना बैठ सके स्वतंत्रता सेनानी मानने पर ट्रेन बहुत ही कम लेती है, तो इतनी भीड़ तो ट्रेन में रहने वाली ट्रेन में काफ़ी बारिश रहती है बहुत ही। और सब ट्रेन 24 घंटा लेते पर 17 घंटे लेते राजधानी से पहले उतार सकती है, इसलिए इस ट्रेन में इतनी भीड़ है भाई। सारे दिल्ली से पैसेंजर सब न्यू दिल्ली से ले देते भाई। ऊपर तक बैठे हुए पंखे पर अपने जूते चप्पल हैं अब आएगा तो बैठते भाई। तो बहुत ही बुरा हाल है। देखो पूरा जन तो पैसा भाई बैठे अंकल यहाँ पे बैठे। मैंने तो बोला सीट दे दो तो बोलने लगे थे भाई मैं सबको सीट ही देते आ रहा हूँ, मतलब मुझे भी दे दो। तो हाथ जोड़ने लगे भाई। तो यही हाल है यार। अभी 18 घंटे का सफ़र है, कैसे 18 घंटा बीतेगा पता नहीं है भाई। यही है तो गाइस देखो भाई मेरी कंडीशन, अभी ट्रेन अपनी निकली भी नहीं है और इतनी भीड़ भाई। मैंने सोचा कि जनरल तो जिस तो खाली होएगा, पर ये तो हद से ज़्यादा भीड़ है भाई इस ट्रेन में। बल्कि सारा तो हो जाता और आराम से सामान इस पर लगा दिया मैंने, पर मेरे जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा भीड़ है भाई ट्रेन में। मैंने पहली भी ट्रेन की थी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ताने में तो अमरपाली भी चढ़ सकता हूँ, पर अमरपाली में यार बहुत टाइम लगता है, 25-26 घंटे लगा देता हूँ अम्बाला जाने में। इस ट्रेन की मैंने टिकट ट्राई की थी पर मुझे मिली नहीं भाई, तो इसलिए सब दिक्कत हो रही है। बाकी हद से ज़्यादा भीड़ है भाई। लोगों ने जूते चप्पल कपड़े भी धोते ऊपर पसारे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। 2 मिनट का होता है भाई। अभी तो छपरा भी आएगा, समस्तीपुर वहाँ पे भी समस्तीपुर से तो होते हुए आ रही है। हाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है भाई। ट्रेन में 18 घंटे का सफ़र है, कैसे करें कुछ नहीं पता अभी। बस पर बहुत ज़्यादा ऊपर से मैंने जैकेट भी पहन लिया भाई, छोड़नी पड़ी थी, बड़ी गर्मी लग रही थी अब भीड़ में। तो चलिए भाई ट्रेन का डिपार्चर हो जाता तो अंदर से डिपार्चर लिखा होता था। चलिए तो भाई अपना डिपार्चर हो चुका है मुजफ्फरपुर से भाई। इतनी भीड़ में आप तो ना एमरजेंसी विंडो से में ट्रेन का डिपार्चर दिखा सकता हूँ भाई।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बाद है तो उसने पुलिस वाले है, मतलब यार अनएक्सपेक्टेड था कि इस ट्रेन में इतनी भीड़ जाएगी है स्वतंत्रता सेनानी। मैंने कितना तक ट्राई किया था, सच में थर्ड एसी भी किया था पर मुझे नहीं मिली यार, तो लास्ट ऑप्शन यही था भाई जनरल। बाकी उधर था रही अपनी अमृत भारत, हैदराबाद मुजफ्फरपुर अमृत भारत। भाई ये ऐसी ट्रेन मैंने पहले कभी भी नहीं देखी, इतनी घंटे डिले। सबसे बकवास जर्नी मेरी इस ट्रेन की थी। बाकी इस ट्रेन में भी देखते हैं भाई कैसी जर्नी होगी, अच्छी तो नहीं होगी जितना मुझे पता है। बाकी देखो डिपार्चर और इसका हाल है भाई अपनी इधर ये अंकल बैठे, मैं तो बड़ा थोड़ी सीट दे दो पर ये अंकल सीट ही नहीं दे रहे भाई। देखो फिर हमसे उम्मीद ही करते थे हम किसी को सीट देते, पर हम दे देते हैं भाई, तो ये बड़ा बंदा है पर हमें तो सीट नहीं दे रहा। ऊपर सब सामान वामान रखा है। बाकी यहाँ से ट्रेन के पास ये पता नहीं था कौन सी ट्रेन के लिए इतनी भीड़। अच्छा भी पवन एक्सप्रेस आई थी, क्या पता उस ट्रेन के लिए इतनी भीड़ है। पूरा कोच भाई भरा हुआ है, तो बैठ नीचे रहते हैं वहाँ पर सब बैठे हुए हैं भाई। तो फर्स्ट टाइम मैं इस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ भाई, इतनी भीड़ पता नहीं। बाकी चार्जिंग होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ोन चार्ज कर सकते हो। मेरा भी फ़ोन चार्ज नहीं है, पावर बैंक है, मैं सोच रहा हूँ जैसे चार्ज करूँ। सब बैठे हुए पंचे के ऊपर चुपते हैं यहाँ पे बैठ, ऊपर बैठने की भी जगह नहीं है भाई। बाकी ये सब यहाँ पे भाई ये अंदर तो नीचे बैठे हुए हैं आराम से, मतलब आराम से जैसे मतलब बैठे हैं भाई, ज़्यादा मिल दी तो क्या ही करेगा। बाकी बहुत ही बुरा हाल है भाई, अंदर तक टॉयलेट में बंदे बैठे हुए हैं, इतना बुरा हाल है। तो उससे मैं अंदर से बताइए आपने इस ट्रेन से चलना तो उसमें जर्नी की है बत्ती तो बत्ती भाई है। हाँ भाई क्या बोलना चाहोगे, कैसा एक्सपीरियंस है भाई? कुछ नहीं बोलना चाहते भाई, तो शर्म आ रही है बोलने में। बात ये तो भाई डिपार्चर है तो यहाँ से तो गाइस अभी एक थोड़ी सी बहसबाजी होती भाई। टंटल थे जो मैं तो अपनी वीडियो में दिखा रहा था, मैंने उनसे पूछा जनरल आपने कहाँ जाना है, तो वो उल्टा मेरे से पूछने लगे बता तुझे कहाँ जाना है, मतलब मैंने तो दिल्ली जाना है बोलने लगे। फिर मैं क्यों बताऊँ कहाँ जाना है, तो ये हमारे अंकल बैठे बैठे तो यहाँ पर इनसे बस मैंने इतने पूछा अंकल आपने कहाँ जाना है, तो वो पता ही नहीं। ऊपर से लड़ाई झगड़ा करने लगे, अब उनकी एज आती है तो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्यों बदतमीजी करनी। बस मैंने इनसे इतना ही पूछा था कि आपको कहाँ जाना है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि ये 18 घंटे का सफ़र है भाई, 2-3 घंटे बिठा भी दे तो कोई वो नहीं है। क्योंकि मैंने जितनी जनरल में सफ़र किया है, जनरल कोच में बंदे सीट एडजस्ट कर लेते हैं, और ये जो अंतर है ना भाई बिल्कुल भी एडजस्ट करने के लिए मान नहीं रहे हैं भाई। और ऊपर से मेरे ऊपर चोरी हो रहे हैं, बात इंटर बॉडी डाल्स ये उन्हीं की साइड ले रहा है भाई। मैंने बोला वो तो बंदे तो बीच में नहीं आ रहे, ये बंदा हमारा बीच में आ रहा है। तो आपको तो पता ही है भाई, जिस ट्रेन में मैं आ जाऊँ उस ट्रेन में बहसबाजी ना हो, जनरल में ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मैंने बस इनसे आराम से पूछा कि आपको कहाँ जाना है मुझे बता दो, सीट थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो भाई, ठीक है। अब इन्होंने ये दी तो उनके चलते भाई पति ये तो भाई पूरा तो चपड़ा भरा हुआ है जनरल से। बाकी चलो भाई अभी छपरा आएगा 12 बजे, अभी तो सोनपुर आएगा, हाजीपुर आएगा, छपरा आएगा। अभी तो पूरा रात बाकी है भाई, सारे रात सफ़र करना है, 18 घंटे टिकट मिली नहीं, ये दिक्कत है भाई। बाकी चलो भाई और तो मिलेगा दिखाने तो दिखाई दे रहा है सब। तो सीट मिल चुकी है फाइनली, भैया ने दिलवाई है भाई, थैंक यू भैया। बाकी इस ट्रेन में मेरी इतनी लड़ाई हो रही थी ना उस अंतर तो मैंने बहसबाजी हुई, उनके पीछे 2-3 चमचे आ दिए भाई, तो उन्हीं तो चक्कर में ट्रेन में बहुत ही मतलब मेरी बहसबाजी होती। मतलब यार देखो जनरल तो ठीक है, जनरल तो में तो भी सीट तो लेते रहा, राइट तो करे था। मैंने इनसे ना तो बदतमीजी थी ना मैंने तो, बस मैंने इनसे इतना पूछा चलो आपने कहाँ पे जाना है, उतने पे दूसरा बंदा भाई चोरा हो गया, जो भी होना था हो गया, ठीक है। बाकी भैया है इन्होंने सीट दे दिया भाई। बाकी अभी हाजीपुर आएगा, काफ़ी पैसेंजर से ट्रेन तो रिपोर्ट करे दे। तो चलो रेस जनरल है, आप तो पता ही है लड़ाई झगड़ा तो होता ही है जनरल में, ऐसी
तो भी ट्रेन है जिसमें जर्नल में लड़ाई ना होती हो। मेरी लड़ाई खत्म हुई तो पीछे कोच में लड़ाई होने लगी भाई। बाकी मैं अपना छोटा सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब कर दिया है चैनल मेरा। बाकी अभी तो भाई 18 घंटे तक सफ़र है, तो 3 बजे हम दिल्ली पहुँचे थे। बस ये ऐसी ट्रेन डिले ना हो, ज़्यादा दिल्ली हो जाए तो काफ़ी दिक्कत हुई थी भाई। जनरल में अब तो पता ही नहीं दिक्कत हुई थी। बाकी चलिए भाई, और तो छोड़, अब तो अभी तो पूरा दिन अभी बाकी है, पूरा दिन का पूरा एक्सपीरियंस दिखाई दे स्ट्रेस भी अभी और कितनी लड़ाई होनी बाकी है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये अभी कंडीशन है, अभी अपनी ट्रेन हाजीपुर में पहुंची है और हाजीपुर में आप देख सकते हो काफ़ी पैसेंजर ने इस ट्रेन को यहाँ पे डिपोर्ट किया है। मतलब फिर भी भीड़ है, मतलब बंदे जितने भी है सब नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर भाई तो ये अपनी सीट पे बैठाने को चाह रही नहीं है। बाकी देखो यही कंडीशन है, बंदे बैठे हुए हैं। अभी मैंने 139 पे टोल किया था, मैंने कंप्लेन किया हुआ है, तो अभी उन्होंने बोला मुझे हेल्प मिली थी। बाकी जो भी बंदे भाई जान से मारे थे मुझे धमकी दे रहे ट्रेन के अंदर। बस बात इतनी सी हुई, वो अंकल सीट पे बैठे हुए थे, मैंने तो आराम से बोला अंकल आपने कहाँ जाना है, तो वो मेरे पे चोरा होने लगा भाई तुझे कहाँ पे जाना है। फिर हम दोनों की बात खत्म हो जाए, फिर जो साथ में 2 घंटे बंदे बैठे हुए थे ना, वो आए थे मेरे पे हत्या भाई। एक बंदा मुझे मतलब थप्पड़ मारने लगा मेरे मुंह पे, मतलब 2 बंदे थे ये। तो भाई ट्रेन में इतनी धुंधा जल्दी हो रही है ना, तो भाई मुझे हेल्प चाहिए। ट्रेन में सेफ्टी नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है भाई। मैंने जल्दी जनरल कोच में आते, मुझे पता नहीं था जनरल कोच में धुंधा जल्दी होती है, और जिन्हें भी पैसेंजर सुना तो भी मेरा साथ ही नहीं दे रहा है भाई, सब डर रहे हैं। पर मैं आवाज़ उठा रहा है। इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा है मेरे मुंह पे, इसको तो मैं सजा दिलवाते रहूँगा रहे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा भाई। बस मैंने सीट उठाने की मांग की थी, उसके बाद हमारा मामला भी सोल्व हो गया। उसके बाद मैं वीडियो बना रहा था, तो वो बंदे ने आते मुझे मुंह पे थप्पड़ मार दिया भाई। तो ये गलत बात है गाइस, प्लीज़ भाई हेल्प करो मेरी। मुझे बोले कि मैं तुझे ट्रेन से पैर दूँगा, मैं ये कर दूँ भाई, तो रेस्ट प्लीज। गाइस ये बंदा मुझे बार बार मारने की मुझे धमकी दे रहा है, और मुझे बहुत मारने की बार बार धमकी दे रहा है। ये जो है ना वाइट पेंटर वाला, इसने मेरे ऊपर थप्पड़ उठाया भाई, तो बहुत बुरा। गाइस अभी आरपीएफ वाले आए थे, तो इन्होंने तो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया भाई। छपरा आरपीएफ से 2-3 बंदे आए थे, तो जिन्होंने मुझे मारा, मतलब उनके खिलाफ़ तो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। बाकी उन तो बोला कि मैंने बोला भाई इनके खिलाफ़ मुझे FIR लिखवानी है, तो ये 139 पे मैंने फ़ोन किया था, इन्होंने बोला आप इनके खिलाफ़ FIR लिखवा देना। मैंने इनको बोला RPF वालों को, तो मुझे इनके खिलाफ़ FIR लिखवानी है, तो उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। वो मुझे बोलते थे जा स्लीपर में चल जा, तो जनरल में लड़ाई होती रहती है। मैंने बोला लड़ाई होती है तो मारपीट तो नहीं होती है ना। उनसे ना मैंने उनसे बात की, ना कुछ बिना मतलब से वो हाथापाई करने पे शुरू हो चुके हैं भाई। तो इस ट्रेन में मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं हम तुझे जान से मार दे रहे हैं, हम तुझे ट्रेन से फेंक दे रहे भाई। तो ये RPF वालों ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया भाई, छपरा वालों ने। इस केस तो मैं आते तक लेते जाऊँ भाई। इन्होंने मुझे मतलब क्या बोलूँ था इसमें, मतलब जनरल में सफ़र करना इस ट्रेन की सबसे बड़ी गलती है भाई। अगर मैं वही स्लीपर में जर्नी कर रहा होता ना, तो ज़रूर कोई ना तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, पर जनरल में किसी ने भी एक्शन नहीं लिया भाई। तो अब से मैं कभी भी जनरल में ट्रेन से सफ़र करूँ रहने में, तो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। अभी बात है, अभी ऑटो स्टेशन आए थे दूसरा, उस पर भी मैं RPF वाले तो बोलते बोलता हूँ इन्होंने ऐसे ऐसा किया, तो देखते वो क्या एक्शन लेते हैं भाई। बाकी वैसे इस फ्लो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई। इतने हरामी बंदे हैं ना वो सब, मतलब आपको बता नहीं सकते। मैंने क्लिप बनाई है वीडियो थी, उन्होंने मेरे से मेरा फ़ोन खींच लिया था, मतलब बार बार मुझे धमकी दे रहे थे मैं तुझे ट्रेन से नीचे फेंक दूँगा, ये तक दूँगा बहुत तक दूँगा। तो रेस्ट स्ट्रीट एक्शन लो यार। गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल अभी मैं स्लीपर कोच में आ चुका हूँ। कल जैसे तो पता है मैं लड़ाई हुई थी जनरल कोच में, तो छपरा में RPF वाले आए थे, तो उन्होंने बोला कि तू स्लीपर में चल जा। तो छपरा पुलिस ने तो एक्शन नहीं लिया RPF वालों ने। तो अभी मैंने वापस से कंप्लेंट डाली थी, तो मुझे फ़ोन आया कि हम अभी आए थे वापस प्रयागराज में भाई। देता हूँ तो हम ऐसा तो छोड़े थे नहीं, एक्शन तो इन पर हो ही होगा।
किसी पे मारपीट करना और राइड करने में बहुत फ़र्क होता है। बस मैंने तो इतना बोला तो मुझे सीट दे दो थोड़ी। वो 2 बंदे से मैं बात भी नहीं कर रहा था, वो बंदे साले बीच में आए और मेरे साथ मारपीट की उन्होंने, तो उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ तो दिल्ली में FIR तो मैं उनके लिए ज़रूर करूँगा। अभी तो ऐसे फ्री में तो उन तो मैं जाने नहीं दूँगा, FIR तो इनका मैं करते रहता। बाकी प्रयागराज में आए थे, देखते वो क्या एक्शन लेते हैं, फिर दिल्ली में चलते हैं। हम दिल्ली में तो FIR हो ही नहीं रहे। तो मेरा बदला पूरा हुआ, इसने मुझे मारा था, मैंने भी इसको मारा, अब सजा सकता हूँ। पर अगली बार से दाइस, अरे कोई भी जनरल क्लास में आपके ऊपर सवाल उठाए तो आपको जवाब देना है दाइस। सर ने मेरी बहुत मदद की है। छपरा में RPF आई थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, पर प्रयागराज में सर आए थे, इन्होंने बहुत एक्शन लिया। गाइस 10 मिनट डिले के साथ अपनी ट्रेन प्रयागराज होते हुए प्रयागराज का लोग काफी सारे पीने के फूल मिल रहे थे। तो मैं चाहता था उस बंदे तो मैं थप्पड़ मारूं। पहले तो मैंने सोचा थी कि उस बंदे में FIR दर्ज करवाऊँ, पर वो बंदा रोने लग गया भाई, मतलब माफ़ी मांगने लगा। वो पुलिस वाले ने भी उसको 2-3 थप्पड़ मारे, मैंने भी उसको मारे भाई। बाहर से लगने लगा कि भाई मैंने तो सर मारा ही नहीं है। कोई पर्सन राइड करने का नहीं था, बस मैंने अंकल को इतना बोला कि अंकल मुझे थोड़ी सी सीट दे, तो हम दोनों में बहसबाजी हुई, उतना ठीक था। फिर हम चुप हो गए, फिर वो 2 बंदे आए आपस में मेरे से मतलब राइड करने लग गए, माँ बहन की गाली देने लगे मुझे। मैंने बोला चल ठीक है भाई, बोल नहीं रहे, क्योंकि मैं अकेला था, वो 3-4 बंदे थे। फिर क्या हुआ ना, बिना मतलब तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगा वो मेरे साथ। फिर क्या हुआ, मैंने छपरा में RPF तो मैंने बोल दिया, तो वो आए, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर मैंने अभी मॉर्निंग में आई थिंक 6 बजे मैंने 139 में वापस तोड़ दिया। मैंने बोला कि मेरी कंप्लेंट कैंसिल हो गई है भाई, तो फिर उन्होंने वापस कंप्लेंट दर्ज की। फिर मुझे सर का फ़ोन आया, सर ने बोला कि आप टेंशन ना लो, आप प्रयागराज में आ जाओ, वहीं पे मिले। प्रयागराज में सर मिले, फिर हमने उनको ढूंढा जगह में, फिर वहाँ पे सर ने उसको मारा। मैंने तो पहले बोला सर या तो इसका पेनल्टी लगाओ या तो इस पर दर्ज केस करो, या तो आप इसको जेल करो। तो मारपीट ये ठानी है भाई, कुछ भी कर सकता था। मुझे नौकरी दे रहा था, पर उसे ट्रेन से पहले होगा और भगवान से नहीं पाया भाई मेरे ऊपर। बाकी अब देखो जनीता साल में आ चुका हूँ मैं, 13 सर ला दिए। बाकी रहे देखो, जो पूरा करेगा उसके साथ तो पूरा ही होएगा भाई। अरे मेरे साथ तो जो राइड करेगा ना, उसका बदला मुझे अच्छे से लेने आता है। बाकी अब करीबन 3 बजे 3:30 बजे किसी पहुँचा देगी। तो दैट थैंक यू आप सभी का भाई, आप मुझे स्पोर्ट्स की वजह से उसमें इतनी ताकत आई थी। मैं पर कंप्लेन दर्ज करूँ तो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही अपना स्पोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिएगा भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रयागराज में RPF वाले ने जनरेटर कोच में भेजा हुआ था, वो अभी कानपुर आया। कानपुर में RPF आया, बोलने लगा तुम सब जाओ जनरल कोच में। तो भाई हम अपनी मर्जी से तो गए नहीं थे, इधर हमें RPF वाले नहीं भेजा था, उनको बात की हुई थी जो बात लाइन इंचार्ज है। फिर उन्होंने बोलते थे वो सब हम नहीं जानते, तुम चाहे
मारपीट करो चाहे जो मर्जी करो, तुम जाओ जनरल कोच में। मुझे तो भाई जनरल कोच में भेज दिया, और वो बंदे कहाँ है कहाँ नहीं मुझे नहीं पता भाई। तो यार देखो 8 RPF इतने बढ़िया है, और जरा 4 RPF तो मुझे नहीं पता भाई कैसे है कैसे नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। और जनरल में तो अभी जितनी भीड़, पूरा कोच कहता भाई जनरल में, मतलब अगर भेजना ही था तो पहले भेज देते ना गाइस, पूरे भीड़ में भेजा हुआ है भाई। गाइस मैं आ चुका हूँ तालदा रेलवे स्टेशन पे। वैसे मैंने वो ट्रेन तो गाजियाबाद में ही डिबोर्ड कर दिया था, क्योंकि मुझे पता चला ना कि वो बंदे मेरे पीछा कर रहे हैं भाई, मतलब 3-4 बंदे थे वो सब। तो मुझे बंदे ने बोला कि वो भाई तेरा पीछा कर रहे हैं, उनसे बचते रहियो। तो भाई देखो यार मैं भाई अकेला हूँ, ठीक है, अब वो सब 4-5 बंदे हैं, और अब तो पता ही जैसा हमारी लड़ाई हुई थी उसका चरा था दूसरा बहुत थी। तो मैंने सोचा कि ट्रेन तो गाजियाबाद में डिपोर्ट कर देता हूँ, फिर वहाँ से मैं मेट्रो से दिल्ली चल दिया, पुरानी दिल्ली। फिर पुरानी दिल्ली से मैं जम्मू मेल से अम्बाला आ गया, अम्बाला से नेताजी मिल गया मुझे कल आने के लिए। तो ये कुछ था भाई। ये तो लड़ाई तो ना मैंने की और ना मुझे पसंद है करना, पर जब अगर तो ही सामने से तो ही कर रहा है ना, तो फिर तो मैं भी तुझसे तो नहीं छोड़ता। बाकी अरे तो ये तो समझ में आ गई थी, जनरल में है स्लीपर AC में भी अब तो जर्नी कर रहे हो ना, तो अब सेफ़ नहीं हो भाई। इंडियन रेलवेज में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो। इतने पैसेंजर्स थे, हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई, इतनी बहसबाजी हुई, पर किसी ने भी आते भाई मेरी साइड ही नहीं ली। सब उन्हीं की साइड ले रहे थे कि ये सही है तू सही है, मतलब भाई किसी ने साइड, हमारी इतनी मारपीट हुई, मतलब इतनी किसी ने भी नहीं छुड़ाया भाई। सब बस हंस रहे थे, सब बस मजाक बनाते हो रहे, सब आपका देखना चाहते, तो ये आपसे साथ खड़ा नहीं होता है। कम से कम यार कम से कम छुड़ा देना चाहिए, हाँ भाई 2 बंदे लड़ाई कर रहे तो हम बीच में आ जाए, पर तो ही बीच में नहीं आया भाई। बाकी थैंक यू प्रयागराज RPF वाले जो आए भाई, मेरा इतना साथ दिया उन्होंने, उनका वजह से मुझे बढ़िया लग रहा है भाई। ताकि उस बंदे तो सोचा, उस बंदे तो मैंने वैसे तो भिजवाना था, उससे पेनल्टी दिलवानी थी, FIR भी करवाना था, पर वो बंदा रोने लग गया, बोलता भैया मैं यहाँ पे जॉब करने के लाया, मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने सोचा चलो माफ़ कर देते हैं भाई उस बंदे को। बाकी अब से गाइस इतना तो मुझे पता है कि मैं जनरल कोच में जर्नी नहीं कर रहा भाई, जनरल कोच में जर्नी करने लायक नहीं है भाई अब इंडियन रेलवेज में जितनी भी ट्रेनें हैं। बाकी देखे थे भाई जल्दी तो नई ट्रेन व्लॉग में मिले थे आपसे। बाकी गाइस अपना ऐसे स्पोर्ट मेरे पे बनाए रखे थे भाई। बाकी इस व्लॉग तो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और बाकी अभी तो तालता आ जाओ यहाँ से सर जाऊँगा। बाकी चलिए गाइस जल्दी आपसे तो नए व्लॉग में मिलने वाला हूँ मैं, तब तक अपने ऐसे स्पोर्ट बनाए रहते था। और इस व्लॉग तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते तो नए व्लॉग के साथ।